हम तुम्हें मारेंगे, वक्त भी हमारा होगा, हथियार भी हमारा होगा और तुम्हें समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। इजराइल से 547 किलोमीटर दूर लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थानीय समय के मुताबिक घड़ी की सुइयां दोपहर 3:30 का वक्त बता रही थी। उस वक्त नई दिल्ली में शाम के ठीक 6 बजे थे। तभी एक साथ बेरूत और सीरिया में सैकड़ों लोगों के पेजर में बीप की आवाज आती और फिर एक साथ हजारों धमाके, चारों ओर चीख पुकार, खून से लथपथ लोग, किसी का हाथ कटकर जा गिरा, किसी की आंख धमाके की भेंट चढ़ गई। एम्बुलेंस के सायरन बेरूत की सड़कों पर गूंजने लगे। हजारों धमाकों से दहला लेबनान। निशाने पर थे हिजबुल्लाह के आतंकी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल। जब पेजर में कैद मौत बम बनकर फटी। इजरायली एजेंसी मोसाद के टारगेट पर हिजबुल्लाह। मोसाद का यह सीक्रेट ऑपरेशन इतना चौंकाने वाला था कि जब तक पूरी दुनिया में खबर फैलती तब तक काम हो चुका था। हमले का ऐसा खूनी और शातिर स्टाइल दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। दुनिया जानती है इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का काम करने का तरीका शातिर होता है, लेकिन इस बार मोसाद ने जो तरीका अपनाया वो किसी के भी दिमाग को हिला देगा। ये आपकी हमारी ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों की सोच से परे था। और जब सच सामने आया तब तक लेबनान से लेकर ईरान तक त्राहिमाम मच चुका था। आखिर क्या है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? मोसाद ने कैसे दिया इसे अंजाम? पेजर कैसे बम बनकर फट पड़े? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले बेरूत की वो तस्वीरें जिससे आप आज तक के खुफिया इतिहास में अंजाम दिए गए सबसे भीषण हमले से कैसे अफरा तफरी हुई, इसको समझने में आप कामयाब होंगे। पेजर बम ब्लास्ट से बेरूत लहूलुहान हो गया। अब तक 11 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और करीब 3-4 हजार लोग घायल हो गए हैं। ये तबाही मोसाद की उस शातिर चाल का नतीजा थी जिसे दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के नाम से जानती है, जिसके जरिए दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद ने इजराइल के दुश्मनों को आने वाले दिनों का ट्रेलर दिखा दिया। लेकिन ये कहानी तो अब की है। इसके पहले फ्लैशबैक में ले जाएं तो 52 साल पहले म्यूनिख ओलंपिक में 11 इजरायली एथलीट आतंकी हमले में मारे गए थे। तब इजराइल ने इस हत्याकांड और इसकी प्लानिंग रचने वाले के खात्मे के लिए पूरी दुनिया में ऑपरेशन चलाया। यह ऑपरेशन 20 साल से भी ज्यादा वक्त तक चला था। इस ऑपरेशन को इजरायली एजेंसी मोसाद ने नाम दिया था ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कोप। 52 साल में ना तो दुनिया में आतंकी का चेहरा बदला और ना ही आतंकी संगठनों की धमकियों को दशकों से झेल रहे इजराइल की किस्मत। इजराइल की हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों से लगातार लड़ाई जारी है। ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट और तमाम मुस्लिम कट्टरपंथी देश उसके दुश्मन हैं। लेकिन हर लड़ाई में इजराइल ने अपनी ताकत दिखाई और दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया। हिजबुल्लाह के खिलाफ मोसाद की लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए पेजर बम ब्लास्ट भी इसी लड़ाई का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इजराइल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जब आप पूरी प्लानिंग को समझेंगे तो आप भी मोसाद की प्लानिंग और प्लान को एग्जीक्यूटिव करने के तरीके को जानकर हैरान रह जाएंगे।
महीनों से पहले हिजबुल्लाह ने पेजरों की खेप का ऑर्डर दिया था। हिजबुल्लाह ने 5000 पेजर मंगाए थे। ताइवान की कंपनी को मिला था ऑर्डर। डिलीवरी से पहले ही मोसाद ने किया खेल। तमाम पेंजरों में प्लांट किए विस्फोटक। पेजर के अंदर 3 ग्राम से 15 ग्राम तक विस्फोटक प्लांट। कहा जा रहा है कि मोसाद को अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में कई महीने लगे होंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह ने महीनों पहले अपने लड़ाकों के लिए यह ऑर्डर ताइवान की गोल्ड ओपोलो कंपनी को 5000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया था। हाल ही में अपने लड़ाकों को देने के लिए ये पेजर ताइवान से मंगाए गए थे। मोसाद इस ऑर्डर को ट्रैक कर रहा था। पेजर्स का कंसाइनमेंट जब तक बेरूत पहुंचता, उससे पहले ही मोसाद ने खेल कर दिया। मोसाद ने पेजर डिवाइस के अंदर एक विस्फोटक बोर्ड इंजेक्ट किया, जिसमें 3 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक विस्फोटक लगाए गए थे। इसमें लिथियम आयन बैटरी के साथ एक छोटा विस्फोटक छिपाया गया। हजारों धमाकों ने इस बात का संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई और खूनी रूप लेगी। लेकिन जिस तरीके से मोसाद ने इस हमले को अंजाम दिया, उससे यह भी साफ हो गया कि आतंकी संगठन अगर अब भी नहीं चेते तो अब की बार फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए उन्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि मोसाद नाम ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।